क्राइम साहब इसके सेकंड फेज़ में क्या चीज़ें होनी है, कुछ हवाले से अपग्रेड करें? में मेरी जो है मेरी सोच ये है कि मैं इसको नाइट करूँ, उसमें लाइटें लगवा दूँ, दीवारें ऊंची करा दूँ और सामने का जो हिस्सा है उसको फाइबर ग्लास लगा दूँ। और उसका जिम का अहम मसला जिम का है। जैसे कि इंजीनियर जो है मोहम्मद असलम, मेरे से बात हुई, उसने कहा कि अब जनवरी के वस्त में जो है या जनवरी के एंड में मुझे अप्लाई करके दे देना, इंशाल्लाह मैं इसको करूँगा। कोशिश तो उसने कहा कि मैं करूँगा और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है और हमारे ग्राउंड कमेटी के जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि जो है ये चीज़ें हो, फिर ये ग्राउंड और बेहतर हो। क्योंकि कराची में नाइट ग्राउंड एक है बलोच मुजाहिद के ग्राउंड पे, जो यहाँ के करीब के लोगों को बहुत दूर पड़ता है। और ये अगर नाइट हुआ तो कराची के सेंटर में जो है ये हो जाएगा, सबको नज़दीकी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हुआ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हुआ या डिस्ट्रिक्ट साउथ हुआ, डिस्ट्रिक्ट मलीर हुआ, उनको करीब पड़ेगा नाइट के मैच के लिए। और नाइट के लोग, यहाँ के लोग नाइट से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। इस वक्त इसाक बलोच भी हमारे दरमियान है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और वो ख़ुद भी इलाके के यहाँ के रिहायशी हैं और फुटबॉल पे काफ़ी गहरी उनकी नज़र भी है। इसाक बलोच, क्या कहेंगे? तो आपके मोहल्ले में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फुटबॉल के हवाले से। हर किस इलाके के अगर आप जोग्राफिया को देखो, कराची के लिहाज से तकरीबन बिल्कुल मरकज़ में पड़ता है पुराना गोलीमार। और फुटबॉल के जो इलाके हैं ना, मिसाल के तौर पर लियारी है, लालू को अपना औरंगी टाउन, ये सब इसी इलाके को टच करते हैं। ये सहूलत एक बहुत बड़ी सहूलत है सेंट्रल के लिए भी, साउथ के लिए भी, ईस्ट के लिए। ईस्ट थोड़ा दूर पड़ेगा लेकिन फिर भी ईस्ट वालों को भी सहूलत रहेगी। मेरे ख्याल में तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत बेहतरीन इक़दाम था जो इस पुराने कदीम, आपको मैं ये बताता चलूँ कि 1937 में पाकिस्तान की मुकरान स्पोर्ट्स यहाँ रजिस्टर हुई थी ब्रिटिश पीरियड में। उस ज़माने से ये इलाका फुटबॉल के लिहाज से फ़ाल है और यहाँ से फुटबॉलर निकले तो हैं, लेकिन यहाँ सहूलियत ना होने की वजह से वो आगे क्लिक ना कर सके। तो अगर यहाँ नेशनल लेवल पे मैचेस हों और ख़ास तौर पर फ्लड लाइट में हो तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ये माशाल्लाह एक बेहतरीन चीज़ होगी अगर फ्लड लाइट का सहूलत हो गया। फिर रोशनी की सहूलत तो ज़रूरी है क्योंकि ये मजदूर इलाका है, दिन भर लोग काम काज में लगे रहते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता दिन में। क्या अगर रात की रोशनी का बंदोबस्त हुआ, इंतजाम हो गया तो ये डबल हो जाएगा एक लिहाज से उनकी सहूलत, बहुत बेहतरीन सहूलत हो जाएगी अगर रात की सहूलत मिल गई। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहीम बख्श, ये बताएं क्योंकि ज़ाहिर है आप सिंध के साबिक सेक्रेटरी भी हो, वेस्ट के भी सेक्रेटरी हो, फिर ये जो ओल्ड गोलीमार स्टेडियम अब आपके सामने बिल्कुल तकरीबन तैयार भी हो चुका है लेकिन इसकी अभी ओपनिंग नहीं हुई, तो कितना काम बाकी है और ये स्टेडियम कराची के लिए कितना बूस्ट करेगा? मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है अपना वक्त दिया। मेरे हिसाब से कराची का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है। तो डिपार्टमेंट टीमें जो चैलेंज कप होती है या प्रीमियर लीग होती है, तो हमारी कोशिश है कि गुलिमार के लोगों के लिए वही सहूलत फराम करें जो केपीटी स्टेडियम में या केम्प्टी स्टेडियम में। केम्प्टी स्टेडियम तो ये बेहतर स्टेडियम है क्योंकि इसका जो है प्लेइंग साइड मेरे ख्याल में सबसे बड़ा है। मेरी कोशिश होगी, मैं जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मैचेस प्रीमियर लीग के चैलेंज कप के मैचेस यहाँ पर लाए जाएँ ताकि यहाँ के लोग जो है इससे महफूज हो सकें। ये तो सेंटर प्लेस है, आप खुद देख रहे हैं कि वेस्ट के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी, ईस्ट के लिए भी तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी क्या है मतलब ख़ास तौर पर कराची के क्लब्स और डिपार्टमेंटल टीमों के लिए? कराची के डिपार्टमेंट टीमों के लिए हम डिपार्टमेंटों को ऑफर करेंगे जो यहाँ अगर प्रैक्टिस करें, जैसे आगा खान में जाते हैं वहाँ उनको जो है पैसे देने पड़ेंगे। हम कम से कम पैसों में जो है उसको यहाँ पर जो है इनका डिपार्टमेंट टीमों को सहूलत फराहम करेंगे। तमाम सहूलतें इसमें हैं, तकरीबन तमाम सहूलतें। कराची के क्लब के लिए ये बेहतरीन ग्राउंड होगा, जिस दिन ये खुलेगा इंशाल्लाह मैचेस होंगे, पब्लिक इसको देखने के लिए आएगी। कि कराची में जैसा स्टेडियम मेरे ख्याल में मुझे नज़र नहीं आया कि चारों तरफ से पैक ही बंद है। तो केम्प्टी स्टेडियम भी इसी तरह पब्लिक को करीब पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा करीब होगा क्योंकि यहाँ लियारी भी नज़दीक पड़ता है, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, बनारस ये भी करीब पड़ते हैं, लालूकेत वगैरह जो है, जिससे कि इसकी जी टीमों को जो है बहुत ही सहूलत यहाँ पर मिलेगी। और इंशाल्लाह यहाँ की ग्राउंड कमेटी के लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलतें फराहम की जाएंगी। रहीम भाई, ये भी बताइएगा ये पहला फेज़ तो मुकम्मल हो गया, क्या इसका सेकंड फेज़ में भी कोई अपग्रेडेशन है? सेकंड फेज़ में ये है कि जो है इसका नाइट का लाइटें लगाने का प्रोग्राम है, दीवारें ऊंची करने का प्रोग्राम है, आगे के जो स्टेडियम के सामने। शौकत शेखी साहब, आप तो खुद कोच भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ को बच्चों को, अगर कोचिंग के लिए कोई आप अकेडमी या इस हवाले से कोई चीज़ें कर रहे हो तो?
हाँ, ये यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का हम इसको नेमत ही कह सकते हैं, क्योंकि 35 और 36 साल के बाद हमें एक इस तरह का स्टेडियम मैसर हुआ। तो खास तौर पर मैं खुद यानी एक यहाँ एकेडमी चलाता हूँ, अंडर 14, अंडर 12, अंडर 16, खास तौर पर उन बच्चों के लिए और इलाके के जो हमारी टीमें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त यानी एक तोहफ़ा है। और इसका क्रेडिट मैं खास तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साबका जो है ना सेक्रेटरी रहीम बलोच को देता हूँ, और उनकी काविशों से, उनकी जद्दोजहद से और हमारे इलाके की जो कमेटी है उनकी यानी जद्दोजहद से ये पाया तकमील तक पहुँचा, जिनके लिए हम सिंध स्पोर्ट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।